आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अपने संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर पहुंची। यहाँ उन्होंने अखिल भारतीय महाशक्ति सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में 15 प्रदेशों के अलावा विदेश से भी लोग शिरकत करने पहुंचे थे। महिला प्रबोधिनी फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महिलाएं अपने आप में शक्ति का बहुत बड़ा पुंज होती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई काम नहीं जो महिलाएं नहीं कर सकती। मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि महिलाएं अपने आप में शक्ति का एक बहुत बड़ा पुंज होती हैं, एक बहुत बड़ा केंद्र होती हैं। उन्हें उस शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो महिला नहीं कर सकती और आज पूरा समाज, राष्ट्र, सरकार सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है और महिला को सबका सहयोग लेना है, लेकिन सबसे पहली चेतना उसके अंदर स्वयं होनी चाहिए। अगर वो आज उठकर खड़े होने को तैयार है तो हर तरीके से सरकारें भी उसका सहयोग कर रही हैं और मुझे लगता है कि आज वो वातावरण है, आज वो दौर है जब महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक ऐसा विषय बन चुका है जिस पर सभी लोग पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। तो हमें इस दौर में ये प्रयास करना चाहिए कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से महिलाएं इमेंसिपेटेड हों, सशक्त हों। मिर्जापुर में पुलिस ने एक अंतरजनपदीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर चोरी की 5 बाइक समेत एक गैस सिलेंडर बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि मौके से एक आरोपी फरार हो गया। वहीं पकड़े गए चोर चोरी की बाइक को बेचने की फिराक में थे। उसके पहले ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अमेठी के शुक्ल बाजार स्थित शुक्लन विद्युत स्टेशन पर भारत सरकार की सौभाग्य योजना का शुभारंभ सुरेश पासी ने किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की इस योजना के तहत प्रत्येक गांव तक 100% बिजली कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत BPL श्रेणी के गरीब परिवारों को मुफ्त में कनेक्शन दिया जाएगा। जिन घरों में देश की आजादी के बाद अभी तक बिजली नहीं पहुँची है, वहाँ सौभाग्य योजना के माध्यम से बिजली पहुँचाई जाएगी। प्रधानमंत्री सौभाग्य निशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना के तहत आगरा के पिनाहट कस्बा क्षेत्र में एक शिविर कैंप लगाया गया, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री आरिदमन सिंह और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को निशुल्क बिजली कनेक्शन बांटे। इस मौके पर पूर्व मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत BPL कार्ड धारकों को कनेक्शन निशुल्क दिया जा रहा है, जबकि APL कार्ड धारकों को कनेक्शन की कीमत ऑनलाइन होने के बाद भी बिल में अदा करनी होगी। नए साल के जश्न के लिए एक तरफ आगरा तैयार है तो वहीं इस बार नए साल पर होने वाले कार्यक्रमों पर हिंदूवादी संगठनों की पहरेदारी रहेगी, जिसके लिए तमाम हिंदूवादी संगठन नववर्ष मनाने के तौर तरीके का विरोध कर रहे हैं। विश्व हिंदू महासंघ और हिंदू जागरण मंच ने ऐलान करते हुए कहा है कि नए साल में होटलों में अश्लीलता परोसी जाती है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठनों ने कहा कि कार्यकर्ता गांधीवादी तरीके से इसका विरोध करेंगे और कोई नहीं माना तो उसको भी उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। महोबा की सीमा से सटे मध्य प्रदेश में निकलने वाली नदियों से बालू का खनन किया जा रहा है। यहाँ से ट्रक ओवरलोड बालू को भरकर हजारों की तादाद में सड़कों से गुजर रहे हैं, जिससे यहाँ की सड़कें बर्बाद हो रही हैं। वहीं किसान यूनियन कई बार धरना प्रदर्शन कर आला अधिकारियों को ओवरलोड बंद करने के लिए शिकायत कर चुका है, जिस पर कार्रवाई न होने पर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल शर्मा इस हाईवे किनारे पनवाड़ी कस्बा में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। हाथरस की शासकीय पुलिस ने SOG टीम के साथ आसपास के जनपदों में चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 7 लोगों को मुठभेड़ के बाद हिरासत में लिया, जिनसे लूटी हुई बंदूक और 7 तमंचा समेत नकद रुपए के साथ अन्य चोरी का सामान बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मौके से 4 बदमाश भागने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। बरेली के भतपुरा ब्लॉक में लगातार बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भीकमपुर के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की जगह एक प्राइवेट व्यक्ति विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए आता है। विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों ने बताया कि प्रधानाचार्य कभी भी विद्यालय नहीं आते। ग्रामीणों का आरोप है कि हेडमास्टर विद्यालय में पढ़ाने नहीं आते, साथ ही विद्यालय के नाम पर आने वाले रुपयों को भी हड़प जाते हैं। योगी राज में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। झांसी के सकरार थाना क्षेत्र स्थित मगरपुर ग्राम में महिलाओं के ऊपर पुलिस का कहर देखने को मिला। सकरार पुलिस ने मामूली सी बात को लेकर जमकर डंडों से महिलाओं की पिटाई की और जिसके बाद पीड़ित महिलाओं ने झांसी SSP से पुलिस के अत्याचार के खिलाफ न्याय की गुहार लगाई है।
जौनपुर जिले की बदलापुर थाने की बाउंड्री से सटी सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने रातों रात अवैध निर्माण कर लिया। नगर पंचायत गठन होते ही सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के बाद अधिशासी अधिकारी ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप में 2 लोगों को नोटिस जारी किया है। जमीन की कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के उसरा बाजार राष्ट्रीय राजमार्ग पर जौनपुर की तरफ से सुल्तानपुर की तरफ जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। स्थानीय लोग एम्बुलेंस की मदद से युवक को बदलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। कौशाम्बी में सड़क की पटरी ठीक कर रहे मजदूर को बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया, जिसमें मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नवी मुंबई में एक कार के अंदर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कार सवार परिवार के 4 लोग गगनगिरी तीर्थ से लौट रहे थे। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, तो वहीं कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। नवी मुंबई के तुर्भे नेरुल MIDC स्थित केमिकल कंपनी में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलने पर दमकल की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग के कारण रुक रुक कर धमाके हो रहे थे, जिसके चलते आसपास की कंपनियों के कांच तक टूट गए। बताया जा रहा है बॉयलर में ब्लास्ट होने के कारण हादसा पेश आया। असम के कार्बी आंगलोंग के खेरनी चाराली में पुलिस चेक पोस्ट के पास ट्रक पेड़ से टकरा गया। इस हादसे में ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ड्राइवर और खलासी दोनों गाड़ी के नीचे दब गए, जिनको लोगों ने बाहर निकाला। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, तो दूसरे घायल ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।